देखो कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भवन है ना, ये क्या है भवन है, इसके 20 मीटर जो ऊंचे शिखर है, ये भवन है ना, इसके 20 मीटर ऊंचे भवन है। भवन कितना मीटर, भवन की ऊंचाई कितना है, इधर देखे बोलो, अब याद करता नहीं है, बनाता नहीं है, कितना है 20 मीटर। इस पर एक मीनार लगा हुआ है, यानी टावर जिसको कहते हैं। तब क्या कहता है, मीनार के तल, तल मतलब यहाँ, मीनार के तल यहाँ हुआ ना, मीनार का तल यही ना है। अब कहता है मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का तल एगो यहाँ से, एक शिखर तो यहाँ से है ना, शिखर माने ऊपर का होता है ना, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, देखो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये माने ये हुआ 45 डिग्री तल वाला कहेगा तो, और शिखर वाला कहेगा तो कितना डिग्री 60 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई निकाले, बस ये पूरा निकालना है हमको, इतना निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तब ना मीनार की ऊंचाई निकलेगा। सिर्फ जो मीनार की ऊंचाई हम निकालेंगे तो ये जो जितना निकलेगा इसमें से इसको घटाएंगे तब ना मीनार की ऊंचाई निकलेगा जी। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या कहता है, मीनार की ऊंचाई निकाले, भवन सहित नहीं ना कहता है, भवन सहित नहीं कहता है। तो पहले लेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में नहीं होगा, त्रिभुज पहले किस में होगा, बी डी सी में, बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। अब देखो कोण डी बी सी बराबर 45 डिग्री है ना, तथा डी सी बराबर कितना है 20 डिग्री है, अरे 20 सेंटीमीटर है, डी सी बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखो अब जो हमको निकालना है कितना है, बीसी बराबर ना, तो बीसी बराबर निकालेंगे तो बीसी बराबर वाट हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री है ना, थीटा का मान कितना है इसमें 45, तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखो तो tan 45 डिग्री का मान इसमें कितना होगा 20 बटा ये कितना हो जाएगा बीसी हो जाएगा ना, और tan 45 डिग्री मान क्या था एक बटा कितना हो जाएगा 20 बटा बीसी बराबर 1, यानी बीसी बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया ना। अब ई त्रिभुज के लिए तो 20 है ना, ये पूरा क्या है 20 प्लस एक्स है, ये क्या है पूरा 20 प्लस एक्स। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कितना है 60 डिग्री। अब यह है ना पूरा 60 डिग्री है ना। अब देखो कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री है, त्रिभुज ए बी ए सी बी में, या वही है कोई बात नहीं। अब यहां पर देख लो बी सी बराबर कितना है 20, ए सी बराबर कितना है x प्लस 20 है ना, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा BC बटा AC ना, कितना हो जाएगा AC बटा लंब बटा आधार यानी AC बटा BC ना, तो x प्लस 20 बटा कितना हो जाएगा 20, ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बोलो, तो √3 बटा 1 बराबर x प्लस 20 बटा 20, 20 से √3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 20√3, कितना होगा 20√3 होगा, बराबर ये हो जाएगा x प्लस 20। अब इसको गुना करो √3 को, कितना होता है 20 गुने 1.73, जल्दी गुना करो तो कितना होता है 20 से 1.73 में जल्दी बोलो कितना होता है, जल्दी बोलो 34.60 में से 20 घटाओ और x तो 14.60, आंसर कितना है 14.64। तो इसमें से घटा है तो कितना हुआ, घटा तो कितना हुआ 14 हुआ, 14.60 हुआ, आंसर मिल गया 14.6 आंसर है 14.6।
आंसर मिल गया 14.6 दशमलव के बाद तो कोई बात दशमलव के बाद था 1 7 3 2 ले लेगा तो अपने 4 यहाँ पर बढ़ जाएगा ना। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे सवाल कैसे बना उस पर ध्यान दो। सवाल कहते हैं बनाओ बनाओ, बनाता नहीं है, बनने वाला सवाल भी नहीं बनाते रहता है। ये सवाल कितना हल्का था, बनाया नहीं कैसे होगा। पहले सवाल को समझो। कहता 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर लगी एक संचार मीनार। ये भवन है 20 मीटर का, समझ गया ना। इस पर एक मीनार लगा है जिसको कहते हैं हम लोग टावर। तो कहता है मीनार के तल, तल मतलब नीचे, एक नीचे में तुरंत खींच देंगे लकीर, फिर शिखर से एक ऊपर, ऊपर से फिर खींच देंगे नीचे में। कहता उन्नयन कोण, अगर तल का उन्नयन कोण कितना डिग्री कह रहा है 45। और शिखर उनका उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई बस इतना निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकाले। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है तो हम क्या माने हैं, अब भवन की ऊंचाई क्या माने है। अब जो पूरा निकालेंगे एसी मीनार सहित भवन की ऊंचाई, तो 20 प्लस क्या कर दिया हम, 20 प्लस क्या कर दिए। तो पहले हम किस में लिए, त्रिभुज BDC में लिया ना। पहले किस त्रिभुज में लिए, त्रिभुज BDC में। अब देखो कोण DBC बराबर कितना है, यानी ये कोण कितना डिग्री का है 45। तो अब देखो आता था DC, ये DC कितना है, DC 20 डिग्री का, 20 सेंटीमीटर का। अब हमको निकालना क्या है, BC, क्या निकालना है BC। तो अब देखो tan 45, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है लंब, यानी tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 20, आधार कुछ नहीं है तो क्या है BC है। अब देखो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 है ना, यहाँ पर दिया ना 1। अब tan 45 डिग्री का मान 1 हुआ तो यहाँ पर जो 1 दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर गुना कोनी गुना करते हैं तो BC बराबर क्या आता है 20। अब ये कितना आ गया 20। लिखे। फिर आप त्रिभुज लेंगे ABC में, या ACB कोई त्रिभुज है। अब देखो कोण ABC बराबर कितना है 60 डिग्री। कोण ABC बराबर कितना है 60 डिग्री। BC बराबर कितना है 20। AC बराबर कितना है x प्लस 20। पूरा जो निकालेंगे तो x और 20 को जोड़ेंगे ना तो कितना हो गया x प्लस 20। तो तुरंत tan 60 डिग्री पर इसको भी क्या किया बैठा दिए। तो क्या होगा tan थीटा का मान है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है x प्लस 20 ना, आधार कितना है 20 ना, और tan 60 को √3 हुआ, कोना कोनी गुना हुआ, कोना कोनी गुना हुआ तो 20 को √3 को गुना किया तो कितना हुआ 20√3। अब प्लस ये x प्लस 20। अब देखो 20 का √3 का मान दशमलव कितना 1.73, तो 20 में 1.73 से गुना किया x प्लस 20 है तो ये हुआ 34.60। अब देखो ये 20 को इधर क्या कर दिए प्लस में, तो इधर किस में आ गया माइनस में। x बराबर कितना हुआ 14.96। ये हो गया x मान, समझ गया, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, उतार लो। मंगला जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, बुधना 45 डिग्री का, समझ गया। ये मीनार है 35 मिनट का, दोनों साइड मंगला बुधना खड़ा है ना, है इधर एक व्यक्ति खड़ा है 30 और कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। ये जो इस साइड खड़ा है ये कितना डिग्री का बनाता है 45 डिग्री का। एक मंगला बुधना दोनों साइड खड़ा है, मंगला 30 का बनाता है, बुधना 45 का। तो कहता है मंगला बुधना के बीच की दूरी निकालने के लिए, यानी ये पूरा दूरी निकालने के लिए, तो मंगला बुधना के बीच की दूरी निकालेंगे तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखो ABC में कोण ABC बराबर कितना डिग्री है बोलो तो 30 डिग्री है ना, यानी कोण B कितना है 30 डिग्री है ना। अब देखो अब BC बराबर कुछ नहीं है ना, BC बराबर कुछ है तो tan 30 यानी tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यानी लंब बटा क्या होता है आधार, लंब कितना है 35 है ना, लंब कितना है 35 है, आधार है BC। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा BC, यदि 35 बटा BC हो जाएगा। अब जो BC बराबर करेंगे तो 35 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी E निकल गया 35√3। अब लिखेंगे फिर त्रिभुज ACD में कोण ADC बराबर कितना है बोलो तो 45 डिग्री कितना है 45 है ना, 45 यानी यह है 45। तो अब देखो फिर AC बराबर कितना है 35 है,
अब DC निकालना है ना हमको, तो tan यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 डिग्री बराबर लंब बटा वही आधार, लंब है 35, आधार है CD है ना। अब tan 45 का मान करते 1 बराबर 35 बटा CD हो जाएगा या DC। अब देखो DC बराबर कितना निकल गया यहाँ पे, DC बराबर 35, ये निकल गया 35। अब जो पूरा लंबाई निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी यानी BD जो निकालेंगे तो BC प्लस CD होगा। BC कितना है 35√3, आई प्लस हो जाएगा 35, तो 35 में 1.73 से गुना करो 60.55 1.73 प्लस 35 तो कितना हुआ बोलो तो 60.55 प्लस 35 तो जोड़ो तो 60 30 90 5 95.55 आंसर है। समझ गया, किसी प्रकार का दिक्कत? चलो उतारना है किसी को तो उतार सकता है। लो और एक सवाल देते हैं, इस तरह से चलने दो सवाल 4-5 को। चलो सवाल क्या कहता था बोलो, बोलो सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा गाड़ा है। मीनार, कौन सवाल तू पढ़ता है? मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा गाड़ा है। तो ये क्या है, एक मीनार है, समझ गया। ये कितना है, ये समझो एक मीनार है, इस पर 10 मीटर लंबा क्या है, एक झंडा गाड़ा है। ऐसे झंडा होगा, होगा ना, मान के चलो। तो ये झंडा की लंबाई कितना है 10 मीटर, समझ गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मीनार है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मीनार है। यहाँ से यहाँ तक झंडा है, तो झंडा कितना मीटर है 10 मीटर गाड़ा हुआ है। फिर क्या कहता है बोलो, जमीन पर ही झंडे के पार, तो झंडा का पार यहाँ होगा ना, यहाँ होगा झंडा का पार, यही होगा ना। तो झंडे का जो पार का उन्नयन कितना डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री। और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बताया जा रहा है, कितना डिग्री है, लगभग सीधा होना चाहिए 60 डिग्री, यानी ये पूरा है 60 डिग्री। हाँ और क्या कहता है, तो मीनार की ऊंचाई निकाल, यानी इतना कहता है निकालने के लिए। तो ए बी सी और डी, यानी BD कहता है निकालने के लिए। इसकी ऊंचाई कुछ नहीं है तो क्या है, हम कोई भी त्रिभुज में ले सकते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज DBC में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DBC में क्या, कौन सा त्रिभुज मिलेंगे, यहाँ से चलो त्रिभुज DBC में। अब देखो त्रिभुज DBC में कोण DCB कितना है 30 डिग्री, कोण DCB कितना है 30 डिग्री, कितना है कोण DBC कितना है 30 डिग्री, ठीक है। कोण DBC है 30 डिग्री। अच्छा BD कुछ नहीं है तो क्या है, BD कुछ नहीं है तो क्या है X है, तो हमको पता है तो tan 30 डिग्री का मान निकालना है ना। tan 30 डिग्री और tan थीटा का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लंब बटा यानी BD बटा BC ना। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, 1 बटा बराबर BD कितना है X है ना, और बटा BC होगा, यानी BC कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना जो होगा तो X√3 होगा, यानी ये कितना निकल गया X√3। अब जो पूरा निकालेंगे AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस X, ये जो हम AB निकालेंगे तो ये भी कितना होगा 10 प्लस, ये कितना होगा 10 प्लस X होगा ना AB। चलो AB निकालना है 10 प्लस X, क्योंकि हमको इतना निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है ना। तो अब देख लो फिर लिखेंगे, फिर त्रिभुज कौन में ABC में, ABC में। अब त्रिभुज ABC में कौन ACB बराबर कितना है 60 डिग्री है, ये पूरा कितना है 60 डिग्री, पूरा कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री यानी tan थीटा बराबर वही सूत्र, फिर लंब बटा आधार। अब इसमें लंब कितना है 10 प्लस X, इसमें आधार कितना है X√3,
और tan 60 डिग्री के मान कहते हैं √3 बराबर 10 प्लस x बटा x प्लस रूट x प्लस √3 √3 से √3 की कोना कोनी गुना होगा तो कितना होगा √3 3 यानी 3x बराबर 10 प्लस x होगा। अब देखो ये x इस साइड किस में है, प्लस में इस साइड किस में आएगा माइनस में। तो 3x बराबर कितना 3x माइनस x बराबर 10 हो जाएगा यानी 2x बराबर कितना हो गया 10 x बराबर 10 बटा 2 यानी 5। अब ये कितना निकल गया पूरा 5 है मीनार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। समझ गया, सवाल बनाएगा नहीं, दिमाग में नहीं घुसता है सवाल, जबकि इससे पिछला सवाल भी सेम ऐसे ही बताए थे। तो जो समझने वाला था वो बनाया, उतार लो। मंगला जो है 30 डिग्री का कौन बनाता है, बुधना 45 डिग्री का। समझ गया, ये मीनार है 35 मिनट का, दोनों साइड मंगला बुधना खड़ा है ना, है इधर एक व्यक्ति खड़ा है 30 और कितना डिग्री का कौन बनाता है 30 डिग्री का। ये जो इस साइड खड़ा है ये कितना डिग्री का बना है 45 डिग्री का। एक मंगला बुधना दोनों साइड खड़ा है, मंगला 30 का बनाता है, बुधना 45 का। तो कहता है मंगला और बुधना के बीच की दूरी निकालने के लिए, यानी ये पूरा दूरी निकालने के लिए, तो मंगला बुधना के बीच की दूरी निकालेंगे तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री है बोलो तो 30 डिग्री है ना, यानी कोण बी कितना है 30 डिग्री है ना। अब देखो अब बी सी बराबर कुछ नहीं है ना, बी सी बराबर कुछ है तो tan 30 यानी tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यानी लंब बटा क्या होता है आधार, लंब कितना है 35 है ना, लंब कितना है 35 है, आधार है BC। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा BC, यदि 35 बटा BC हो जाएगा। अब जो BC बराबर करेंगे तो 35 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी E निकल गया 35√3। अब लिखेंगे फिर त्रिभुज ए सी डी में कोण ए डी सी बराबर कितना है बोलो तो 45 डिग्री कितना है 45 है ना, 45 यानी यह है 45। तो अब देखो फिर ए सी बराबर कितना है 35 है, अब डी सी निकालना है ना हमको, तो tan यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री बराबर लंब बटा वही आधार, लंब है 35 आधार है सी डी है ना। अब tan 45 का मान करते 1 बराबर 35 बटा सी डी हो जाएगा या डी सी। अब देखो डी सी बराबर कितना निकल गया यहाँ पे, डी सी बराबर 35, ये निकल गया 35। अब जो पूरा लंबाई निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी यानी BD जो निकालेंगे तो BC प्लस CD होगा। BC कितना है 35√3 आई प्लस हो जाएगा 35, तो 35 में 1.73 से गुना करो 1.73 प्लस 35 तो कितना हुआ बोलो तो 60.55 प्लस 35 तो जोड़ो तो 60 30 90 5 95.5 आंसर है। समझ गया, किसी प्रकार का दिक्कत, चलो उतारना है किसी को तो उतार सकता है। लो और एक सवाल देते हैं, इस तरह से चलने दो सवाल 4-5 को।